हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हमारे प्रभु श्री राम हमें क्या सिखाते हैं, कौन सी ऐसी सीख है जो उनसे हमें सीखनी चाहिए। कुछ तो ऐसा होगा हमारे प्रभु श्री राम में जो हमें उनसे सीखना चाहिए। ऐसे तो नहीं वो इस धरती पर मनुष्य जन्म लेकर आए थे, कुछ सिखाने ही आए थे। अब जो ना सीख पाए उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। वैसे तो लोग कहते ही हैं कि हर लड़के के अंदर प्रभु श्री राम जैसे गुण होने चाहिए, कहा ही जाता है। लेकिन लड़के का तो छोड़ दीजिए, लेकिन लड़कियों के अंदर भी कुछ ऐसे गुण थे जो होने ही चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान ही नहीं, वो एक आदर्श जीवन जीने का तरीका भी हमें सिखाते हैं। वो भले भगवान थे, लेकिन जब मनुष्य जन्म लेकर आए तो क्यों आए? वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए आए थे कि कैसे रहा जाता है इस धरती पर। और हम क्या करते हैं, राम के बदले रावण बन जाते हैं। हमारे अंदर रावण की एनर्जी ज्यादा आ जाती है और प्रभु श्री राम की एनर्जी हम भूल जाते हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं समझ लो वही राम है, और जो नेगेटिव लोग हैं वो रावण है। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला, मर्यादा, वही डिसिप्लिन। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उन्होंने हर रिश्ते और हर स्थिति में सही आचरण रखा, हर रिश्ते को समझते थे। सोचिए अगर वो रिश्ता ना निभाते, जैसे कोई भी हो, जब किसी के पिता किसी के पापा दो शादी करते हैं तो दूसरी माँ को तो लोग सौतेली माँ ही कहते हैं। लेकिन सोचो कैकी थी उनकी माता, वो तो माता ही मानते थे उनको। उनके अंदर ये नहीं था कि सौतेली माता है ये अपनी माता है, नहीं, वो तीनों लोगों को भी, सुमित्रा को भी, कैकेयी को भी और कौशल्या माता को भी, तीनों को अपने माता के ही समान ही समझते थे। इसीलिए तो उनके एक वचन की वजह से, सोचो उन्होंने ही तो राजा दशरथ से कहा था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। उनके उस वचन को रखने के लिए, अपने पिता के उस वचन को रखने के लिए सारे रिश्ते तो निभाए और चले गए वनवास। हमें एक दिन भी अगर बाहर रहने के लिए बोल दिया जाए तो हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने रहकर दिखाया, उन्होंने रिश्ते का मूल्य समझाया। कहने का मतलब ये है, जिंदगी में रूल्स और वैल्यू होना बहुत जरूरी है। फिर वचन का पालन, अभी मैंने बताया नहीं कि वो उस एक वचन के लिए क्या किए, 14 वर्ष का वनवास चले गए। अपने पिता के उस एक वचन के लिए ही तो उन्होंने ये कदम उठाया था। वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनको वो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार था, लेकिन अपने पिता का वो वचन टूट जाए ये उनको स्वीकार नहीं था। ये थे, ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम। और ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। इससे हमें सीख ये लेना चाहिए कि जो बोलो उसको निभाओ, चाहे मुश्किल कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, निभाना चाहिए, अपने वचन का पालन करना चाहिए। फिर धैर्य और संयम, पेशेंस और कंट्रोल। जिसके हाथ में नहीं होता ना, वो समझ लो मनुष्य होकर भी उसका जीवन व्यर्थ होता है, बेकार होता है। ना हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है और ना हमारे अंदर पेशेंस है, तो क्या होगा, उथल पुथल होगी कि नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कंट्रोल करना सीख लो और पेशेंस बनाकर चलो। जिसके अंदर धैर्य नहीं है तो वो क्या सोचता है, आज ही हो जाए, आज ही हो जाए, वो बस तत्काल चाहता है, फल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं पेशेंस रखो। यूनियन के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, पेशेंस रख ही नहीं पा रहे हैं। और कंट्रोल अपने हाथ में है नहीं, बार बार उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसके पीछे उसको चेज कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब आप कंट्रोल में नहीं हो। और प्रभु श्री राम ये दो चीजें हमें सिखाए हैं, पेशेंस और कंट्रोल दोनों सीख लो। हर कठिन परिस्थिति में उन्होंने गुस्से और अहंकार से निर्णय नहीं लिया, शांति से फैसला लिया उन्होंने। वरना तो रावण को 2 मिनट में मार के रख देते हो। वो तो भगवान थे ना, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी चमत्कार कर सकते थे। लेकिन सोचो भगवान होकर भी जब इस धरती पर आए मनुष्य जन्म लेकर, तो सोचो कितना पेशेंस रहा होगा उनके अंदर। अगर हम मान लीजिए हमारे अंदर कोई ऐसी पावर है, हमें तो कोई गुस्से में बोल दे तो हम तो उसको भस्म कर दें। ये तो होता है ना। आप सोचो आपके अंदर कोई ऐसी पावर आ जाए तो आप क्या करोगे? आपके अंदर अगर कोई पावर आ जाए, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करे, आप तुरंत उसको मार दोगे जान से। होता है ऐसे। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये चीज़ें सीख लो, पेशेंस और कंट्रोल करना, संयम, धैर्य और संयम। क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो शांति से ही आता है, शांत दिमाग में ही आता है ये चीज़ें।
आप सोचते हो कि मैं एकदम उथल-पुथल वाला दिमाग रहेगा तो आपके पास कोई सॉल्यूशन रहेगा? नहीं रहेगा। जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तभी आपके अंदर अच्छे-अच्छे विचार आते हैं और कोई भी समस्या का समाधान है, वो भी तभी आता है आपके अंदर, तभी कृपा करते हैं डिवाइन। फिर सही गलत की पहचान, ये हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। जिसके अंदर नहीं रहता वही भटकता है। हमारे प्रभु श्री राम हमें ये भी सिखाते हैं। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन था। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? शॉर्टकट नहीं, सही रास्ते पर ही चलना है। कह तो रही हूँ, चाहते तो 2 मिनट में माता सीता को वो लंका से ले आते, लेकिन सोचिए कितना पेशेंस के साथ शॉर्टकट नहीं अपनाए। सोचिए, चाहते तो शॉर्टकट अपनाते, शॉर्टकट नहीं अपनाए, सही रास्ते से सही तरीके से माता सीता को वापस लाए थे। फिर रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप, उन्होंने हर रिश्ते को सम्मान दिया, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे प्रजा हो। उन्होंने एक राजा का फर्ज भी निभाया, उन्होंने एक बेटे का भी फर्ज निभाया, उन्होंने एक पति का भी फर्ज निभाया। उन्होंने सबको रिस्पेक्ट दिया, हर रिश्ते का सम्मान किया, और रिस्पेक्ट देना ही असली महानता होती है। एक अच्छे इंसान की पहचान होती है जो सबकी इज्जत करते हैं। फिर लीडरशिप, प्रभु श्री राम सिर्फ एक राजा नहीं, एक आदर्श लीडर थे। उन्होंने सबको साथ लेकर चलना सिखाया। और उन्होंने सिखाया क्या? एक लीडर, एक राजा वही है जो दूसरों के लिए सोचे, सिर्फ खुद के लिए नहीं। एक राजा और एक नेता, एक लीडर ऐसे ही होने चाहिए। अब देखिए, रियल लाइफ से इसका कनेक्शन क्या है? अगर हम सच बोलें, अपने वादे निभाएं और सही के लिए खड़े रहें, तो हम प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। प्रभु श्री राम हमें परफेक्ट बनना नहीं सिखाते हैं, वो हमें हर हालात में सही इंसान बनना सिखाते हैं। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि हमें प्रभु श्री राम से कौन सी सीख लेनी चाहिए। तो जो जो मैंने बताया, ये चीज़ें हर एक इंसान के अंदर होनी ही चाहिए, वरना आप सच में रावण बन जाओगे। क्योंकि रावण क्या है? जहाँ मांस, शराब, व्यभिचार है, ये सब क्या है? वो रावण ही है। वही नेगेटिव एनर्जी है, उसी को रावण बोलते हैं, उसी को डेविल बोलते हैं। धर्म में मत रहना कि रावण कहीं से अलग से आता है, हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों रहते हैं। हम कौन सी एनर्जी एक्टिवेट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने अंदर के उस रावण को मारिए और प्रभु श्री राम की एनर्जी को, उस राम की एनर्जी को एक्टिवेट करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।